विस्तार से। श्रीलंका से भागे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अब मालदीव्स छोड़ सिंगापुर पहुंच गए। बता दें कि सऊदी एयरलाइंस का एक विमान उन्हें लेकर सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। उनके साथ पत्नी और 2 बॉडीगार्ड भी थे। गोटबाया एयरपोर्ट पर पत्नी संग शॉपिंग करते दिखाई दिए। उधर सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि गोटबाया राजपक्षे निजी यात्रा पर आए हैं। उन्होंने न शरण मांगी है न उन्हें शरण दी गई है। अब गोटबाया के सऊदी अरब जाने की अटकलें भी तेज हैं। वहीं श्रीलंका में गुस्साई भीड़ से निपटने की जिम्मेदारी सेना ने संभाल ली है। सेना ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री दफ्तर समेत प्रशासनिक इमारतों से जनता को हटा दिया है। जनता को संसद में घुसने से रोकने के लिए टैंक तैनात किए गए हैं। संसद के प्रवक्ता ने कहा कि गोटबाया ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए आज संसद का सत्र शुरू हो सकता है। संसद के स्पीकर महिंदा अभयवर्धने को राजपक्षे का इस्तीफा मिल चुका है। ये इस्तीफा श्रीलंका में सिंगापुर एम्बेसी के माध्यम से मिला है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो यह भी कहा गया है कि उन्होंने स्पीकर को इस्तीफा ईमेल के जरिए मेल किया है। स्पीकर के प्रेस सचिव ने बताया कि जांच और सभी कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा जारी की जाएगी। वहीं राजपक्षे के इस्तीफे के बाद कोलंबो में लोग जश्न मनाते और डांस करते नजर आए। आपको बता दें श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट जारी है, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपना इस्तीफा स्पीकर को मेल कर दिया है सिंगापुर से। और इसी के चलते कोलंबो में जनता में जश्न का माहौल दिख रहा है। और राष्ट्रपति भवन के आगे जो भीड़ लगी थी उसकी भी जिम्मेदारी अब सेना ने संभाल ली है। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट अभी भी जारी है और आज हो सकता है संसद का सत्र शुरू, क्योंकि राष्ट्रपति राजपक्षे ने भी इस्तीफा दे दिया है। मेल के जरिए स्पीकर को अपना इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, बताइए कि किस तरह से अब आप देख रहे हैं, क्योंकि राजपक्षे ने इस्तीफा अपना मेल कर दिया है स्पीकर को और कोलंबो में जनता में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह के हालात श्रीलंका में चल रहे हैं और अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया अधिकारियों से, उनके इस्तीफे देने के बाद जो है स्थानीय जनता में, खासतौर पर जो प्रदर्शनकारी जिन्होंने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और उन पर कब्जा कर रखा था जी, उनको सबको हटा दिया गया है और सब अपने अपने घरों की ओर चल गए हैं। इसके बाद लोगों में जश्न का माहौल है, लोगों ने पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई। जाहिर सी बात है कि जिस तरह की उनकी नाराजगी थी वो नाराजगी अब दूर हो गई है। अब देखना है कि नए राष्ट्रपति जो कामकाज संभालेंगे, उसके बाद वहाँ के हालात सामान्य होने में कभी समय लगेगा, लेकिन कम से कम जो नाराजगी थी प्रदर्शनकारियों के बीच राष्ट्रपति गोटबाया को लेकर, वो कहीं कहीं दूर होती नजर आई है। क्योंकि ये इस्तीफा उन्होंने कहा था कि हम 13 जुलाई को देंगे, तो इस्तीफा देने के बाद ही वहां के जो प्रदर्शनकारी है वहां से हटे। अब जो है बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही है और किसी भी प्रदर्शनकारी को हिंसक प्रदर्शन के लिए मना किया गया है कि कोई भी हिंसक प्रदर्शन करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, अब तक जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उसमें सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं, 1-2 लोगों की मृत्यु भी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इतनी बड़ी भीड़ को प्रशासन ने कहीं कहीं जो है उनको एक खुली छूट देकर उस हिंसा को बढ़ने नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रखा था, सड़कों पे लोग थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ी हिंसा नहीं हुई। इसके सबसे पीछे जो कारण माना जा रहा है कि कहीं कहीं लोगों के आक्रोश को समझा गया और अब जब लोगों का आक्रोश शांत हो गया, क्योंकि लोगों की एक ही मांग थी राष्ट्रपति इस्तीफा दे, राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं। पहले मालदीव गए, फिर मालदीव से सिंगापुर भागकर चले गए और सिंगापुर में भी उन्होंने अपने परिवार के साथ खरीदारी की। आप समझ सकते हैं देश में किस तरह के हालात उनके हैं और इस हालात के बीच में वहाँ का जो राष्ट्रपति जिसके खिलाफ पूरा माहौल है, वो एक मॉल में जाकर खरीदारी करता है और वहाँ की फोटो के साथ वो अपना इस्तीफा भेजता है। तो देख सकते हैं उनकी सोच कैसी है। लेकिन उसके बाद जो श्रीलंका के जो लोग हैं उनमें कहीं खुशी है, उनको लगता है कि उनका संघर्ष कामयाब रहा। अब नए राष्ट्रपति के साथ ही वहाँ के जो है विकास की नई राह खुल सकेगी।
हालांकि भारत सरकार ने भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि वो वहाँ की आम आवाम के साथ है, राष्ट्रपति गोटबाया के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। और न ही भारत सरकार ने राष्ट्रपति गोटबाया को बचाने में या सुरक्षित बाहर निकालने में किसी तरह की मदद की है। भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर एक बयान जारी कर कहा है कि वो वहाँ की जनभावनाओं की कद्र करती है और जनभावनाओं के साथ है। हर्षदा। जी नीरज जी, तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे वरिष्ठ संवाददाता नीरज जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी श्रीलंका के इस पूरे आर्थिक और राजनीतिक